बुलडोजर बाबा ने किया ऐसा काम, उड़ गई अखिलेश यादव की नींद। करवट बदल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। बाबा के इस फैसले से मच गई विपक्ष में भगदड़। प्रधानमंत्री मोदी ने किया योगी को फोन, बोले वेल डन योगी जी। बाबा सीएम की कुर्सी पर बैठकर हंस रहे हैं, विपक्ष घुटने पर आकर कह रहा है प्लीज हमें माफ कर दो। योगी के इस कदम के बाद विपक्ष के नेता जाएंगे जेल। यूपी में ही नहीं पूरे देश में होगा बाबा का खेल। बुलडोजर बाबा से पंगा मतलब बीच बाजार में होना पड़ेगा नंगा। बुलडोजर बाबा से बहस मतलब जिंदगी तहस नहस। नाक रगड़कर माफी मांगने के लिए तैयार बैठे हैं असदुद्दीन ओवैसी। खबर है कि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं बाबा जी हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन इस बार योगी के हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे विपक्ष की पूरी सियासत खत्म हो जाएगी। अगर यह दाव चल गया तो अब ना कभी अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और ना ही ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। मायावती भी अखिलेश का साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठी हैं और कह रही हैं कि प्लीज योगी जी हमें अपने साथ ले लीजिए। अब एक के बाद एक सभी नेताओं का नंबर लगने वाला है। देश के ये नेता जेल जाने की तैयारी कर लें। बाबा के राज में जेल तो जाना ही पड़ेगा। साथ ही बुलडोजर भी माफियाओं की छाती पर ऐसे दौड़ेगा कि उनका कलेजा छलनी छलनी हो जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने अब तक कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे गुंडे माफियाओं में ऐसी दहशत पैदा हो गई है कि वो घर में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की सियासत को ही खत्म करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। क्या है योगी का बहुत बड़ा प्लान, आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन योगी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कौन सा बहुत बड़ा दाव चल दिया है, पहले वो जान लीजिए। असल में योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव को लेकर वाराणसी में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमले बोले। लेकिन हमले बोलने के साथ साथ योगी ने प्रदेश के विकास का भी रोड मैप तैयार किया और बता दिया कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सिंगापुर के जितना खूबसूरत बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए चाहिए होगी इन्वेस्टमेंट। इसलिए बाबा ने विकास के लिए ट्रिपल इंजन की बात कह दी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो पहले से ही उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में अगर ट्रिपल इंजन का भी सहारा मिल जाए तो फिर यूपी को सिंगापुर जैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने बड़े व्यापारियों और इन्वेस्टर्स से प्रदेश में निवेश करने की अपील की। योगी ने भरोसा दिलाया कि हर तरीके से व्यापारियों को मदद की जाएगी और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ेगा। असल में इसके पीछे योगी का मकसद बहुत बड़ा है। अगर एक बार प्रदेश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो जाएंगी तो इसका फायदा सीधे तौर पर युवाओं को मिलेगा। प्रदेश में रोजगार के अवसर बनेंगे और विकास अपने आप होने लगेगा। योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े उद्यमियों से निवेश करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही योगी ने विकास के इस फॉर्मूले को पेश किया, विपक्ष में भगदड़ मच गई। पुरानी सरकारों में गुंडाराज और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जब बाबा दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रदेश को बदलने की कसम खाई। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, मतलब अपराध की प्रदेश में कोई जगह नहीं। जिसके बाद मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। जिन गुंडे और माफियाओं की तूती पुरानी सरकारों में बोला करती थी, वो जेल में सजा काट रहे हैं। जो भूमाफिया और गुंडे लोगों की जमीन पर कब्जा कर दहशत फैलाते थे, बाबा का बुलडोजर उन पर तेजी से चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने मुसलमानों के लिए कुछ बड़े काम करने के फैसले किए हैं। असल में प्रधानमंत्री मोदी का सपना है सबका साथ सबका विकास। पसमानदा मुसलमानों के लिए तो केंद्र सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है, जिसका उन्हें फायदा हो रहा है। पसमानदा मुसलमान वो होते हैं जो दबे कुचले रह गए और उनका विकास नहीं हो पाया। देश में मुसलमानों की कुल आबादी के 85% हिस्से को पसमानदा कहा जाता है। अब योगी सरकार भी इनके लिए कुछ नई योजनाएं तैयार कर रही है, जिनकी जल्द घोषणा की जाएगी। लेकिन खबर है कि जैसे इसके बारे में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी को खबर लगी, उनके भी पसीने छूटने लगे, क्योंकि अगर एक बार पसमानदा मुसलमान बीजेपी के साथ आ गए तो दोनों की सियासी जमीन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, क्या आप लोग योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।